दोस्तों, यदि आप अपने लिए एक बेस्ट एसी खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें मैंने कुछ ऐसे फीचर्स को एक्सप्लेन किया है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। और हम किसी भी शॉप से या ऑनलाइन से सिर्फ स्टार रेटिंग और टनेज को देख करके एसी परचेज कर लेते हैं। हम लोग जहाँ भी जाते हैं शॉप में तो सेल्समैन हमें अपने हिसाब से अपने ब्रांड को सेल कर देता है। बाद में हमें सर्विस कूलिंग प्रॉपर नहीं मिल पाता है, एसी जैसा मुझे चाहिए वैसा नहीं मिल पाता है। तो इस वीडियो में आपको इन सब चीज़ की जानकारी मिल जाएगी कि आपको कौन से टाइप के फीचर्स को जान करके और समझ करके एसी लेना चाहिए। 2 से 3 ऐसे बेसिक फीचर्स हैं जो सबको मालूम होता है, उस फीचर्स को देख करके आप एसी डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन आपको ऐसे फीचर्स के बारे में जानकारी नहीं होती है जो कि आपको उतने ही पैसे में एक अच्छा एसी मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में मैं ऐसे फीचर्स बताऊंगा जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, और अगर आप 2025 में एसी परचेज करना चाहते हैं तो आपके लिए ये जानकारी होनी ज़रूरी है। और ये सारे फीचर्स आपके एसी में होना चाहिए। आपको एरिया के हिसाब से टन सेलेक्ट करना चाहिए। यदि आपका एरिया 10 बाई 12 फीट का है, यानी 120 स्क्वायर फीट तक का है, तो वहाँ पर 1 टन आप ले सकते हैं। और उसके ऊपर अगर 180 तक का एरिया है, यानी 180 फीट तक का आपका एरिया है, तो आप वहाँ पर 1.5 टन ले सकते हैं। 180 से 210 तक का एरिया है तो आप 1.8 टन लीजिए। और अगर 200 से 250 तक का एरिया है तो 2 टन लीजिए, और उसके ऊपर है तो 3 टन लीजिए। चलिए, ये तो बेसिक है। बेसिक में ये पहला है। दूसरा होता है इन्वर्टर लेना चाहिए या नॉन इन्वर्टर लेना चाहिए। इन्वर्टर लेने से क्या होता है, इन्वर्टर एसी का जो कंप्रेसर है वो वेरिएबल स्पीड पे काम करता है, जिसके वजह से आपके एसी पे लोड कम आता है और आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो भी कम आता है। साथ में आपको कूलिंग प्रॉपर मेंटेन करता है, एसी की लाइफ को भी इन्हांस करता है इन्वर्टर एसी। आज 2025 में अगर आप एसी खरीदते हैं तो आपको इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। थर्ड होता है स्टार रेटिंग। डेफिनेटली सबको मालूम होता है कि 3 स्टार एसी से 5 स्टार एसी ज़्यादा सेविंग करता है, हमें 5 स्टार ही लेना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, आपके यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। आप 5 स्टार एसी के लिए 6,000 7,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करते हैं, लेकिन आपका डेली का यूजेज अगर 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स 5 आवर्स है तो आपको 3 स्टार ही लेना चाहिए, क्योंकि आपको 5 स्टार उतना सेविंग करके नहीं देगा जितना आप स्टार्टिंग में खरीदने के टाइम एक्सपेंस करते हैं। उसके बाद आता है कूलिंग कैपेसिटी, जो कि ये जो फीचर है ये सबको मालूम नहीं होता है। आप कहीं से भी एसी परचेज करते हैं ऑनलाइन या कोई ऑफलाइन, तो आपको एसी का कूलिंग कैपेसिटी पूछना चाहिए, देखना चाहिए। आप एसी के जो स्टार रेटिंग होता है उसके ऊपर कूलिंग कैपेसिटी दिया होता है, वहाँ पर जा कर के आप कूलिंग कैपेसिटी देखिए। जो ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग कैपेसिटी वाला एसी अगर आप लेते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी में भी एसी आपका अच्छी तरह से काम करेगा। कूलिंग कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो आपके एरिया को इजीली कूल करेगा, जल्दी कूल करेगा, इसलिए कूलिंग कैपेसिटी ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा एसी आपको लेना है। उसके बाद होता है कंपनी की वारंटी। जिस एसी में वारंटी है, आगे सर्विस है, वो लेना चाहिए। वारंटी अच्छा होना चाहिए। टेक्निकल पार्ट्स की 1 ईयर वारंटी, और कंप्रेसर पे 10 ईयर वारंटी कॉमन है जो सभी ब्रांड्स में आते हैं मोस्टली मार्केट में। बट आपको आजकल बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो 5 ईयर्स का टेक्निकल पार्ट्स का वारंटी देता है, आपको वैसे ब्रांड लेने चाहिए। कॉपर कंडेंसर होना चाहिए जो कि कॉमन है, आजकल मार्केट में कॉपर कंडेंसर आता है। 7th जो फीचर्स मैं बताऊंगा ये सबको नहीं मालूम होता है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। लॉन्ग एयर थ्रो। लॉन्ग एयर थ्रो से क्या होगा, आपका एसी एक साइड में लगा है, दूसरे साइड में डिस्टेंस ज़्यादा है, अगर एयर थ्रो उसका अच्छा है, लॉन्ग एयर थ्रो है, तो आपको लास्ट तक, रूम के अंत तक, कोने में भी कोई बैठा है उनको भी कूलिंग अच्छे से मिलेगा। इसके लिए लॉन्ग एयर थ्रो वाला आपको एसी लेना चाहिए। 8वां नंबर है जो कि सबको पता नहीं होता है, 4 वे स्विंग। 4 वे स्विंग मतलब होता है लेफ्ट राइट और अप डाउन अगर स्विंग है ऑटोमेटिक, तो वो एसी एरिया को जल्दी कूल करेगा, साथ ही सभी जगह इवन कूलिंग यानी यूनिफॉर्म कूलिंग देगा। 9th, ऐसे एसी जो कि बाहर की गर्मी 50 डिग्री 52 डिग्री 56 डिग्री है उसमें भी काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाहर ज़्यादा गर्मी हो गई तो अंदर एसी काम ही नहीं कर रहा है ठीक से, ऐसा एसी आपको नहीं लेना चाहिए। तो आप
एसी जब लेते हैं तो उस ब्रांड के एसी में चेक करना है आपको कि ये बाहर के कितने ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर पे ये एसी मुझे कूलिंग अच्छे से दे सकता है। उसके बाद दोस्तों आता है ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी। बहुत सारे एसी में आजकल आ गया है कि आपको क्लीनिंग के लिए हर एक टाइम सर्विसिंग नहीं कराना पड़ेगा। सर्विस सेंटर में हर 3 महीने 2 महीने में कॉल नहीं करना है, आपको 15 दिन में 1 महीने में वो फीचर रिमोट में ऑप्शन दिए हैं, एसी में ऑप्शन है, वैसा ऑटोमेटिक क्लीन होते रहेगा। तो जो मैनुअल क्लीनिंग है ऊपर से हो जाएगा, फिर आपको सर्विसिंग कराने के लिए 1-2 सर्विसिंग ही कराएंगे तो आपका एसी ख़राब नहीं होगा, कूलिंग हमेशा अच्छे से देगा, लाइफ एसी का अच्छा रहेगा। उसके बाद होता है लो गैस डिटेक्शन वाला फीचर भी आपको मालूम होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे एसी हैं जिसमें गैस लो हो जाता है, आपका एसी ठीक से कूलिंग नहीं करता है, आप 17 डिग्री 16 डिग्री पर रिमोट से टेम्परेचर सेट करते हैं फिर भी आपको कूलिंग नहीं मिलता है। लेकिन क्या होता है उसका गैस कम हो जाता है, इसके वजह से आपका एसी कूलिंग करने में असफल होता है, आपको प्रॉपर कूलिंग नहीं मिलता है और आपके कंप्रेसर में लोड ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से आपका कंप्रेसर और एसी ख़राब होने के चांसेस भी रहते हैं। तो ऐसे में आपको ऐसे एसी लेना चाहिए जिसमें लो गैस डिटेक्शन वाला फीचर होना चाहिए, जो आपको पता चल सके कि मेरे एसी में गैस लो हो गया है। आप सर्विस सेंटर में कंपनी में कॉल करके उसका गैस रिफिलिंग करा करके और फिर से एसी अच्छी तरह से चला सकते हैं। उसके बाद फ़िल्टर जो कि ऐसा होता है, डस्ट पार्टिकल जो होता है उसको फ़िल्टर करके आपको एक प्योर एयर दे, ऐसा एसी होना चाहिए। उसके बाद कन्वर्टिबल जो कि आजकल बहुत ही चलता है, वो भी एक अच्छा फीचर है। आप अपने एसी को टनेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी में 4 मोड रहता है, 5 मोड रहता है कन्वर्टिबल मोड, तो वो कन्वर्टिबल मोड से आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होगा, आपको कूलिंग ज़रूरत के हिसाब से मिल जाएगा और आपके एसी पे लोड भी कम आएगा। तो ये वाला फीचर भी आपको देख कर लेना चाहिए। एक्सपांडेबल होना चाहिए एसी में, अगर एक्सपांडेबल फीचर है तो वो भी एक अच्छा फीचर है कि कभी अचानक से आपके रूम में ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो एसी ऑटोमेटिक अपने टनेज को एक्सपांड कर देता है, जिससे आपको कूलिंग वैसे ही मिलता है। ऐसा नहीं कि 2 लोग हैं तो अच्छा कूलिंग मिल रहा है और जैसे 4 लोग 10 लोग आ गए तो कूलिंग कम हो गया, वैसा नहीं। तो कन्वर्टिबल के साथ साथ एक्सपांडेबल वाला फीचर भी अच्छा है। टर्बो मोड, स्लीप मोड तो सभी एसी में आते हैं, ये भी आपको देखना है। फैन मोड आता है, वाईफाई ऑप्शन आजकल चलता है। अगर आपको ऐसा लगता है वाईफाई वाला ऑप्शन मुझे ज़रूरी है तो आप वाईफाई वाला ऑप्शन भी देख सकते हैं, जो कि आप मोबाइल से एप्लीकेशन के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा फीचर है। इंस्टॉलेशन चेक ऑप्शन भी आजकल बहुत सारे एसी में आता है कि आपके एसी प्रॉपर इंस्टॉल्ड है कि नहीं। प्रॉपर इंस्टॉल नहीं होने की वजह से उसमें टेक्निकल एरर और प्रॉब्लम स्टार्टिंग से आने चालू होते हैं, जो कि हमेशा आपको तकलीफ देता है। इंस्टॉलेशन होते टाइम इंस्टॉलेशन चेक वाला ऑप्शन देख करके समझ सकते हैं कि मेरा जो एसी है इंस्टॉल प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर प्रॉपर नहीं हुआ है तो आप उसको री इंस्टॉल करा सकते हैं सर्विस सेंटर से। उसके बाद होता है ब्रांड सर्विस अवेलेबिलिटी, ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन से ब्रांड मार्केट में अच्छा है। तो दोस्तों अगर आप बेस्ट ऑप्शन देखेंगे तो मित्सुबिशी, ओ जनरल, डाइकिन, ये सारे जो ब्रांड्स है ये काफ़ी अच्छे ब्रांड है, जो कि चलता अच्छा है, ड्यूरेबिलिटी अच्छा है, कूलिंग अच्छा देगा। उसके बाद ब्लू स्टार, वोल्टास, गोदरेज, पैनासोनिक, लॉयड, कैरियर, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं। ये सब ब्रांड्स आप ले सकते हैं, ये सारे ब्रांड्स अच्छे हैं। कुछ नए ब्रांड्स मार्केट में है जो नए नए फीचर्स से आपको कंफ्यूज करेंगे, वैसे ब्रांड आपको परचेज नहीं करने हैं। इन सभी फीचर्स को जान करके एक अच्छा एसी आप खरीद सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। मैं इसी तरह का वीडियो अपने चैनल पे बनाता रहता हूँ। आपको इन सभी फीचर्स के बारे में जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको ऐसा लगे कि ये नॉलेजेबल वीडियो है तो आप दूसरों को भी शेयर करें। थैंक यू।